आचार्य प्रवर गुरुवर विद्यासागर जी महाराज द्वारा मूक माटी महाकाव्य का सृजन हुआ है। साहित्य के क्षेत्र में मूक माटी ने अद्भुत ऊंचाइयां प्राप्त की हैं, तो वहीं पर अध्यात्म और दार्शनिकता में अपार गहराई प्राप्त की है। भाषा सहज भी है, सरल भी है और कहीं कहीं पर बहुत साहित्य निष्ठ भी है। प्रवाह में सरलता भी है और जहाँ जहाँ सिद्धांत को स्पष्ट किया गया है वहाँ वहाँ पर संस्कृत निष्ठ शब्द भी चयनित हुए हैं। विगत समय से आप सभी जन मूक माटी के प्रसंगों को सुन रहे हो। पहला खंड शंकर नहीं वर्ण लाभ, इसके आशय को समझा। दूसरा खंड शब्द सो बोध नहीं, बोध सो शोध नहीं। इसमें जो भी सार संदेश गुरुवर का था वो सब आप लोगों को मिला। आज तीसरा खंड प्रारंभ किया जा रहा है। इस चतुर्मास का ये योग है। राजस्थान के बागड़ इलाके की ये घाटोल धर्म नगरी का प्रबल पुण्योग मानना पड़ेगा कि मूक माटी के 2 खंड होने के बाद तीसरे खंड की चर्चा भी यहीं पर प्रारंभ हो गई। गुरुवर आचार्य श्री ने तीसरे खंड का शीर्षक दिया है पुण्य का पालन पाप प्रक्षालन। शीर्षक ही अपने आप में वजनदार है, सार गर्भित है। पुण्य के पालन की बात कही गई और पाप के प्रक्षालन की बात कही गई। जैन परंपरा में धर्म की चर्चा जो आती है वह विशुद्धता के धर्म को लेकर के, उत्कृष्ट धर्म को लेकर के तो पुण्य पाप के परे बात आती है। और ऐसा धर्म आत्मा का स्वभाव है, वीतरागता की उत्कृष्ट अवस्था है। ऐसी अवस्था जिसमें पुण्य पाप भी नहीं है वो श्रेष्ठ आत्मधर्म है, शुद्धता का धर्म है। लेकिन उस शुद्धता के धर्म को पाने के लिए संसारी प्राणियों को जो घर गृहस्थी के बीच में रहते हैं उनके लिए प्रारंभिक भूमिकाओं में पुण्य और पाप का अंतर बतलाया जाता है और प्रेरणा दी जाती है कि पाप की प्रवृत्ति का परिहार करो
और पुण्यवर्धिनी क्रियाओं का पालन करो। पाप के परिहार की प्रेरणा, पाप की प्रवृत्तियों से बचने का उपदेश जैन परंपरा में तो दिया ही गया है, बल्कि समूची भारतीय संस्कृति में भी दिया गया है। और पुण्य के पालन की प्रेरणा भी सभी को मिली है। कभी कभी पाप से बच जाने को और पुण्य के कार्यों में लग जाने को ही लोग परिपूर्ण धर्म समझ लेते हैं। धर्म तो है पर परिपूर्ण नहीं है। उसे धर्म का शुभारंभ कहा जा सकता है, धर्म की पूर्णता नहीं कही जा सकती। पाप अशुभ है, बुरा है, त्याग करने योग्य है, ये बात सही है। बचना भी चाहिए, त्याग भी करना चाहिए। इसको त्याग करके भी, पाप और अशुभ से बच करके भी यदि केवल हम पुण्य पुण्य और धर्म की पुण्य पुण्य की क्रियाओं में ही लगे रहे तो पाप का परिहार तो होगा, अच्छी बात है। पुण्य की शुभ क्रियाएं भी हमारे से जुड़ेंगी, ये भी अच्छी बात है। लेकिन पुण्य की क्रियाओं से ही हम जुड़ पाएंगे। निर्वृत्ति का धर्म, क्रियाओं से ऊपर उठ करके आत्म अनुभव का धर्म हमें क्रियाओं और प्रवृत्तियों में मिलने वाला नहीं है। इन्हीं भावों को पकड़ते हुए समय सार की शुद्ध देशना को ग्रहण करते हुए तीर्थंकर भगवंतों की वाणी का सार ग्रहण करते हुए ये बात सामने आती है कि प्रथमतया गृहस्थ और संसारी प्राणी को अशुभ से बचना पड़ता है। असुहादो विनिवृत्ति सुहे पवित्तीय जान चारितम। अशुभ से निर्वृत्ति करके शुभ में प्रवृत्ति करने का नाम चारित्र कहा है। लेकिन यह चारित्र प्रवृत्ति परक होने से व्यवहार चारित्र है। इस व्यवहार चारित्र के माध्यम से आत्मा के अनुभव रूप निश्चय चारित्र को प्राप्त किया जा सकता है। वह सीढ़ी, वह कदम अगला है। ऐसा ही भाव गुरुवर के ख्याल में आया और उत्कृष्टता में समय सार में जिस धर्म का अनुभव या कथन किया गया है उस कथन को ध्यान में रखते हुए प्रथमतया पुण्य और पाप का फर्क बतलाते हुए गुरुवर ने अपने तीसरे खंड का शीर्षक ही सुनिश्चित किया कि पुण्य का पालन, पाप प्रक्षालन। एक में पालन लगा है और एक में प्रक्षालन लगा है। पालन स्वीकार किया जाता है, ग्रहण किया जाता है, जीवन का अंग बनाया जाता है। और प्रक्षालन में सब कुछ जो बाहर बाहर का आया है उसे बाहर कर दिया जाता है। बाहर बाहर से जो आया है उसको बाहर कर दिया जाता है। इस तीसरे खंड की चर्चा में विषय आ रहा है, गुरुवर ने मूकमाटी में लिखा है। खंड तीसरा प्रारंभ हो रहा है। पंक्तियां हैं, जब कभी धरा पर प्रलय हुआ, यह श्रेय जाता है केवल जल को। जब कभी धरा पर प्रलय हुआ तो यह श्रेय जाता है केवल जल को।
धरती को शीतलता का लोभ दे इसे लूटा है, इसलिए आज यह धरती धरा रह गई है। ना ही वसुंधरा रही ना वसुधा, ना ही वसुंधरा रही ना वसुधा, और वह जल रत्नाकर बना है, और वह जल रत्नाकर बना है। बहा बहा कर धरती के वैभव को ले गया है। रूपक और प्रतीक में चर्चा हो रही है। कथन ये है कि जब कभी भी धरा पर प्रलय विभीषिका की स्थिति बनी है तो जल के माध्यम से बन जाती है। जल का स्वभाव है शीतलता देना, अच्छी बात है, लेकिन काव्य में कुछ विशेष बातों को लेकर के गुरुवर का चिंतन कह रहा है कि धरती को शीतलता का लोभ दे इसे लूटा है, यानी धरती को लूटा है। किसने? जल ने। इसलिए आज यह धरती केवल धरा नाम की रह गई है। धरा रही है पर धरा में कुछ धरा नहीं। इस धरा का बहा बहा करके जल ले गया, और बहा बहा करके धरती में से निकाल निकाल करके जल ले गया और जाकर के समुद्र में छिपा दिया। समुद्र में सब ले जाकर के रख दिया। अब धरती को धरा कहो तो करते रहो, पर धरती में जो धरा था, रखा था, वो तो पानी में बह के निकल गया। अब ना वसुंधरा रही धरती ना वसुधा। वसुंधरा का मतलब है कि वसु यानी एक तरह से संपदा मानी जाती है। वसु सुधा को धारण करने वाली मानी जाती है। तो अब ये तो बचा नहीं, ये तो जल के साथ बह बह करके समुद्र में चला गया, और वह जल रत्नाकर बना है। अब जल के पास रतन कहाँ से आ गए? जल में रतन थे क्या? नहीं, ये तो धरती के रतन बहा बहा करके ले गए और समुद्र में छिपा छिपा करके रख दिए। सो समुद्र का नाम रत्नाकर हो गया। बहा बहा कर धरती के वैभव को ले गया है। अब इस कथन में सूत्र आचर्षी ने दिया, पर संपदा की ओर दृष्टि का जाना। पर संपदा की ओर दृष्टि का जाना अज्ञान को बताता है। पर संपदा की ओर दृष्टि का जाना अज्ञान को बताता है, और पर संपदा हरण कर संग्रह करना। पर संपदा हरण कर संग्रह करना मोह मूर्छा का अतिरेक है। दूसरे की संपदा की तरफ ध्यान जाना अज्ञानता है। भरत का ध्यान बाहुबली की तरफ क्यों गया? भरत को कोई कमी थी क्या? कमी तो थी नहीं। उनका ध्यान नहीं भी गया होगा तो किसी ने ध्यान दिला दिया कि तुम्हारा जो चक्र रत्न है वो इसलिए प्रवेश नहीं कर रहा। किस लिए प्रवेश नहीं कर रहा? कि आपके 6 खंड के राज्य में कुछ राज्य का भाग ऐसा है जो सम्मिलित होने को तैयार नहीं है। कौन सा राज्य है वो? तुम्हारे भैया बाहुबली का है ना पोदनपुर, वो मिलने को तैयार नहीं है। अच्छा, कोई नहीं बताता तो ध्यान नहीं जाता, लेकिन ध्यान इसलिए गया कि चक्र रत्न अयोध्या नगरी में प्रवेश नहीं किया। इसका मतलब कुछ जगह शेष थी। तो पर संपदा की ओर दृष्टि का जाना अज्ञान को बताता है। अगर दृष्टि मात्र गई है तो अज्ञानता है, लेकिन दृष्टि जाने पर
फिर संपदा को ग्रहण करने का भाव आ गया। मिला लो तो पर संपदा हरण कर संग्रह करना मोह मूर्छा का अतिरेक है। मोह मूर्छा का अतिरेक है। यह अति निम्न कोटि का कर्म है, अच्छा कर्म नहीं है, निम्न कोटि का, जघन्य कोटि का कर्म है। सो पर को सताना है, दूसरे को भी परेशान करना और स्वयं भी परेशान होना। नीच नरकों में जा जीवन बिताना है, इस क्रिया से नरकों में जाना पड़ता है। ये संदेश हो गया। सूत्र ऊपर दे दिया, पर संपदा की ओर दृष्टि का जाना अज्ञान को बताता है, ये सूत्र है। संदेश क्या है? ऐसा करने पर, दूसरे के द्रव्य का हरण कर संग्रह करने पर, मोह मूर्छा का अतिरेक होने पर स्वपर को सताना और फिर नरकों में जाकर के जीवन बिताना। अब क्या है फिर? यह निंद कर्म करके जलधि ने जड़धि का, जलधि, जलधि किसको कहते हैं? समुद्र का नाम जलधि है। ऐसा कार्य करके जलधि ने, समुद्र ने जड़धि, जड़धि, जड़धिया, जड़धिया अर्थात जट बुद्धि, जड़ बुद्धि, मूढ़ बुद्धि का परिचय दिया, बुद्धिहीनता का परिचय दिया है। जलधि ने जड़धि का अर्थात अज्ञानता की बुद्धि का, यानी बुद्धिहीनता का परिचय दिया है। अपने नाम को सार्थक बनाया है। समुद्र को कहते तो हैं जलधि, लेकिन यथार्थ में वो जड़धि है। क्यों? क्योंकि पानी ने सब जगह का संग्रह कर करके और समुद्र में ले जा करके छिपा के रख दिया। इसीलिए तो आचार्यों ने कहा कि सब जगह से इकट्ठा कर करके समुद्र में भर गया, तो जिसने सब जगह का संग्रह कर लिया उसका जीवन खारा हो जाता है और नीचे नीचे रहना पड़ता है। और जो दूसरों को देते रहते हैं, उनका जीवन ऊपर ऊपर रहता है।